था, बचा हुआ क्वेश्चन था 3 नंबर का जो क्वेश्चन 2 का 3 नंबर छूट गया था उसमें। तो यहाँ से देख लीजिए, पार्ट 1 तो बना दिए हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, देखिए ये भाग है। हम बताए थे कि भाग करने के लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को यहाँ भाग में बदल लिए। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे कॉमा करके दिया हुआ है। अब भाग है बनाना तो ऐसे ही बनेगा ना, तो भाग में हम बदल दिए इसको। देखो एक्स पे यहाँ कितना है, ध्यान से देखना है। एक्स पे कितना है, 3 ठो है। इधर एक्स पे कितना था, हाँ 5 गो है। तो यहाँ 3 गो, यहाँ 5 गो, तो हमको कम कितना गया एक्स पे, 2 ठो कम गया ना। अब यही 2 ठो से हमको गुना करना है, तब गुना करते चले, या यही से डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिखते चल जाए। बता दो, या तो नीचे कहोगे तो हम गुना कर लेगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। क्या करें, गुना कर लेते हैं। चलो इधर गुना करते चलते हैं। एक्स स्क्वायर देखो गुना करते हैं। अब गुना इतना टाइम ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आप बनाइए, आप लोग घर पर और बनाइए, इसको रिवीजन करिए, 3 दाग 4 दाग रिवीजन करिए। देखिए ध्यान से, तो 3 गो और 2 गो, तो एक्स पे 5 गो ना, बताए थे ना, गुना पावर जुड़ता है। तो फिर माइनस और प्लस माइनस, 1 ठो यहाँ 2 ठो यहाँ, तो 3 के 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 2 ठो 1 ठो 3 ठो हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया ना। ये पहला स्टेप, ये स्टेप था, ये पहला स्टेप किए। यहाँ पे लिखो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे एक्स के पावर 5 अब माइनस 3 एक्स के पावर 3 अब प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं समझोगे तो बोलना कि नहीं यहाँ पे समझे। तो देखो तो ध्यान से, चीज बदल जाता है, भाग में चीज क्या होता है, बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देखो, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया ना, ये भी कट गया। अब इधर देखो 4 रुपया माइनस में, देखो रुपया हम कहते हैं तो जल्दी समझ में आता है। ऐसे भी देखो 4 माइनस में और 3 अपर हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ देखो प्लस में हो गया, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में 3 देंगे तब पर भी तो माइनस बचा ना। एक्स के एक्स क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर पीछे वाले को लिख लो, 3x + 1, जो बचा था यही बचा था, इसको लिख लिए। देखो तो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो हमको यहाँ भी माइनस देना है ना। तो इसको देने के लिए माइनस हम यहाँ पे दे दिए, माइनस, कोई दिक्कत, माइनस दे दिए। अब यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे भी 3 गो पूरा है। अब हमको कुछ कमा भी नहीं कमा, तो हम नहीं कमा तो 1 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना, 1 से करेंगे गुना। तो 1 से अगर गुना करेंगे तो जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो करो गुना, -1 गुने x³ तो हो जाएगा -x³, होगा ना। गुना करने में टाइम लग जाता है, समझो यहीं से। तो देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 3x तो 3x के 3x हो जाएगा। फिर देखो प्लस और माइनस तो माइनस 1 का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखो तो चीज बदल देंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये अच्छा, ये भी प्लस, ये गया, फिर ये माइनस प्लस गया। अब 1 रुपया तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 मेरा क्या बच गया, शेषफल बच गया। ये वाला मेरा क्या आया, भागफल आ गया। ये क्या आ गया, मेरा भागफल आ गया, समझे ना। देखो वहां लिखा होगा, आपको दिया हुआ भागफल ये वाला हो गया, शेषफल ये वाला हो गया। मिला लो, आंसर भी मिलाते चलो। इसके बाद तो अगला दिखते हैं, नोट कर लो इसको। देखिए यहाँ मिल गया भागफल और शेषफल मिल गया। आप देखिए क्या कहता है किताब में, देखिए बुक में, देखिए क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, देखो तो गुणनखंड है। तो ये जो आया है भागफल को देखो, x² - 1, अगर हम बराबर 1 0 ले लेते हैं, ये क्या होगा, x² बराबर उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, तो प्लस और माइनस में आ जाएगा। ये बहुपद गुणनखंड आया, गुणनखंड में नहीं आया, ये तो गुणनखंड में नहीं आया ना, नहीं आया है। चल लिख दो, नहीं आया है। चलो अब इसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देते हैं। सबको एक दो बार घर पे कम से कम रिवीजन करो, तब एकदम बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ से खाली जाते हो, पढ़ के बस छोड़ देते हो।
देखो तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एकदम उदाहरण 9 जो बनाए हैं वही उदाहरण के तरह है, एकदम उदाहरण के तरह। देखो क्वेश्चन संख्या 3 में क्या कहता है, जो क्वेश्चन संख्या 3 में क्या कहता है, इसको देखो ध्यान से। क्या कहता है कि 3x पर देखो यहाँ लिखा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा लगता है, क्वेश्चन लिख दे, चलो लिख देते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 यही है। क्या कहता है कि 3x पे पावर 4 प्लस से 6x के पावर क्यू है ना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 दिया है। याद रखना इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट रहेगा ऐसे दिया हुआ, रूट रहेगा 2 और माइनस रहेगा √2, जैसे कि एग्जांपल 9 में दिया हुआ है। अगर इस टाइप से भी रहे, अगर इस टाइप से भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसे ही बनेगा, जैसे बना रहे वैसे ही बनेगा। समझ गए? तो ध्यान से इसको देख लीजिए, सीखिए इसको। क्या करना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं कि माना कि अन्य शून्यक बराबर x। अन्य शून्य क्या मान लिए? x मान लिए। तो देखो 2 शून्य दिया हुआ है, तो पहला शून्य क्या होगा, प्रश्न में, प्रश्न से यहाँ लिख लो, प्रश्न से। तो पहला शून्य क्या होगा, तो x माइनस √5/3, x प्लस होगा, ये प्लस वाला है तो प्लस में होगा। समझ गए? और शॉर्टकट में अगर बनाते तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था। ये पहला शून्य हो गया, और यही लिख के दूसरा शून्य वही होगा x का x। देखो यहाँ पे ध्यान से, x अब पहला दूसरा हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए? माइनस होगा तो √5/3 हो गया। ध्यान देखो, पहला शून्य हो गया, ये वाला हम बनाए, मान लिए कि अन्य जो शून्य है x है, तो पहला शून्य होगा x प्लस √5/3। ये दोनों पे रूट है, ये दोनों पे रूट है, ये दोनों पे रूट है, ये भी दोनों पे रूट है। समझ गए? तो इसको देखो तो इस टाइप से बन रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ध्यान से देखना। इधर x प्लस √5 कितना हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा इधर x माइनस √5 कितना हो जाएगा 3। एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो फॉर्मूला a² और माइनस b² बराबर एक तो प्लस में और एक तो माइनस में, यही पढ़े थे ना। एक तो प्लस में एक तो माइनस में। देखो तो ध्यान से, एक तो यहाँ पे प्लस में, एक तो यहाँ पे माइनस में, मिल गया यही सूत्र फॉर्मूला के अनुसार। तो हम इसको लिख देंगे, यानी कि ये मेरा हो जाएगा a और ये वाला हो गया मेरा क्या हो गया b हो गया ना, इस फॉर्मूला के अनुसार हो गया ना। तो अब देखो तो बगल में ध्यान से अब देखो तो यहाँ पे क्या किए, इसको जो हम a के जगह पर यानी कि a² यानी कि x² प्लस √5/3 के स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं ना। x के जब स्क्वायर करेंगे तो x², अब क्या है माइनस का फॉर्मूला है ना, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस हम देंगे। अब 5 के निकालेंगे तो 1 5 होगा। देखो जब रूट में डबल 5 करेंगे, देखो रूट देखो यहाँ पे √5/3 है, इसको 2 दा करेंगे तो 5 2 दा लिखाएगा रूट में भी, तो एक तो रूट में दोगो में से वो निकाल लेंगे ना। तो ध्यान देखो तो यहाँ पे सबको निकल गया क्या, 5 निकल गया, बट्टा में क्या निकल जाएगा 3। इधर नहीं कुछ होगा तो 0 के तो बराबर हो जाएगा, द्विघात में 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान देखो, अभी तो हम करते हैं भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना, यहाँ नहीं कुछ तो 1 कर लेंगे 1। अब देखो तो ध्यान से, अब इधर तो नहीं दिख रहा है ना, चलो इधर आ जाते हैं, x² माइनस 5/3। अब इसको बनाते हैं, इधर 0 कर लिए, 3 का LCM 3 हो जाएगा। ध्यान देखो तो 1 से तो 3 तो 3x² माइनस के माइनस 5, इधर 0, कोना कोनी करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5 हो जाएगा।
इधर बराबर हो जाएगा 0। यानी कि जो मेरा जो इसका शून्य जो निकला है क्या है 3x² - 5 आया है ना। लेकिन अब यही से हमको भाग देना है इस टोटल क्वेश्चन में। इतना पहले नोट करो, इसके बाद भाग देकर बताते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतना नोट करो पहले इसको, तब आगे बताएंगे। देखिए जो आया था उधर आया था, उसी से भाग देना है पूरा क्वेश्चन में। तो 2 भागा। अब देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे भी 3, 3 पूरा हो गया हमको। अब पावर देखते हैं, पावर कितना 4, यहाँ पे 2, तो हमको पावर कितना बचा 2 तो बच गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x के पावर 2। कोई दिक्कत, x के पावर 2 लिख दिए। आ जाओ तो इधर अब यही x के पावर 2 से गुना करना है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेप 1 में क्या करते हैं, तो x² से गुना करते हैं। 3x² -5 से गुना, देखो ठीक है। गुना देखो कैसे होगा, जो तो x 3 के यहाँ नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, तो 3 गुने 1 तो 3। अब देखो 2 गो तो x के 4 गो, माइनस प्लस माइनस 5 के 5 x²। कोई दिक्कत, गुना आया गुना करने। आ जाओ अब यही उठा के यहाँ पे लिख देंगे 3x के पावर 4 -5x²। देखो 5x² है ना, तो x² के सामने लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -5x²। 6 बदल देंगे तो ये तो गया। अब 5 गो हो गया प्लस में, 2 गो कर्जा में, तो पहले तो क्यूब वाला के लिख लिए। अब ये लिखेंगे +3x² हो जाएगा ना। 5 गो में से 2 गो घटा लेंगे तो हो जाएगा। अब इधर बचेगा कौन 10x -5। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ x पे 3 है, यहाँ x पे 2 है। तो पहले तो 3 को कितने दांत पड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 2 दांत। यहाँ 2 दे देंगे, कोई दिक्कत। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ x पे 2 ठो, यहाँ x पे 3 ठो, तो x के को कम गया हो, 1 ठो कम गया। यही देखो इससे गुना करेंगे। ये दूसरा स्टेप में यहाँ लिखेंगे हम 2x से गुना करेंगे 3x² -5 में। तो 3 दूनी 6 x के पावर 3 -5 दूनी 10 x के x। कोई दिक्कत हुआ? अब इसी को वहां उठा कर लिखो 6x के पावर 3 -10 है ना, तो -10 के सामने लिखेंगे। जितना पावर वाला रहेगा वही ना लिखेंगे। ये -10x के सामने लिखेंगे -10x, क्या कि इसमें पावर 1, इसमें भी पावर 1। तो पावर जिसको जिससा है वैसा ही में सजा के लिखो। ये नहीं कि इसको यहाँ लिख देना तो घटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ चलो, तो चीज बदलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो गया, ये भी गया। यहाँ बचा, कौन बचा है 3x² -5। देखो तो यही वाला चीज तो यहाँ पे है। तो हमको जब पूरा मिल गया तो नहीं कुछ, तो 1 से गुना करेंगे। क्या है, जब 1 से गुना करेंगे तो हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप में देखो 1 से गुना करेंगे। देखो तो गुना 1 से करो तो जैसे को तैसे होगा। वही वाला चीज यहाँ उतार दो, जैसे को तैसे चीज बदल दो। लो ये गया 0 हो गया। यानी शेषफल मेरा क्या आ गया, शेषफल मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अब भागफल मेरा देखो ये आया है, ये हुआ है क्या भागफल। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अन्य और जो है गुणनखंड जो है इसका कौन सी है क्वेश्चन देखो, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक और बनेगा, कैसे बनेगा इसको देखो। इसको मिटा ले, उतारना है, नोट करना है यहाँ तक। इसको नोट भी करना है नहीं, चलो तो मिटा देते हैं। आ जाओ ना, मिटाते काहे। इसको बनाते हैं हम गुणनखंड। इसको बनाते क्या बनाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड बताए थे तो विधि से, दो विधि से देखो जो बताए वही से बना। अभी गुणनखंड बताओ, गुणनखंड सूत्र से नहीं, अल्फा बीटा से नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाओ। x² + 2x + 1 बनाओ। देखो तो इसका सूत्र था पहला गुणे, सूत्र क्या था पहला गुणे तीसरा। तो गुना करो, x² गुणे x तो क्या आ गया x² आया, पहला गुणे तीसरा में। अब तोड़ो इसको 2 भाग में कि हमको
जोड़ घटाव करने पर 2 पूरना चाहिए और गुना करने पर एक्स स्क्वायर पूरना चाहिए। समझ गए? तो देखो तुमको किसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर, 2 एक्स को तोड़ना है तो हम तोड़ दिए एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स 2x, एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर, पूरा या नहीं पूरा? पूर गया ना गुणनखंड। जब गुणनखंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बताने के लिए तो वहां पे सीखना ठीक से, समझ गए? एक्स एक्स देखो 2x भी हमको पूर गया, एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर भी पूर गया, तो मेरा यह नियम कानून से चला, यानी नियम पे चला, तो मेरा ये हो जाएगा, क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स और प्लस एक, तो दोनों में एक्स देखो मिल रहा है, एक तो एक्स निकाल लेंगे। कॉमन की मतलब क्या होता है, जो ज्यादा मिलता है, जो सब में ज्यादा मिलता है उसी ने कॉमन करते हैं। तो एक्स ज्यादा मिला, एक्स निकाले तो एक तो बच गया, यहाँ एक्स एक ठो था हम निकाल लिए हैं, तो एक ही को ना, और यहाँ पर कुछ होगा तो एक होगा, कैसे? एक्स यहाँ पे था, एक्स हम निकाल लिए तो यहाँ पे एक बचेगा ना, देखो एक से गुना भी करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखो इसी टाइप से मिल रहा है, तो जब देखना कि एक जैसा मिल रहा हो तो नहीं कुछ निकलेगा तो एक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एक को निकालेंगे। अब देखो एक तो एक्स होगा और ये प्लस एक होगा, यानी कि बहरिया वाला के बहरिया में ले लो, बहरिया वाला के बहरिया में ले लो, डिब्बा में बना लो, तो बाहर वाला के बाहर में डिब्बा में कर लिया, एगो कोई डिब्बा में से निकाल के लिख लो। देखो ये 2 गो शून्य निकल गया, कितना शून्य निकला? 2 गो शून्य। तो अब में आंसर जो होगा लास्ट में लिखना, लास्ट में आंसर जो होगा क्या होगा, लिखना कि अतः इनका जो शून्य निकला, जो शून्यक निकला, शून्यक जगह कमेंट्स लिख लीजिए, इसका अतः शून्यक बराबर, पहला शून्य कौन कौन था, तो एगो था √5/3, एगो था -√5/3, एगो निकला क्या, x + 1। देखो इतना ही शून्यक है कि दो बार लिख दे इसको, x + 1 का, x + 1। देखो इसका आंसर, देखो ध्यान से, ठीक है, शून्यक निकल गया, ये देखो शून्यक सब निकाल दिए, ये 2 ठो पहले से दिया हुआ था और गुणनखंड बनाने पर 2 ठो शून्यक निकला ना, ये दोनों शून्यक लिख दिए, इसका जो अन्य शून्यक हुआ ये इस टाइप से आ गया। समझ गए ना यहाँ तक? देखो आ जाओ, तो ये वाला हो गया यहाँ तक। अब इसको अगला किधर गया हो कपड़ा निकालने, देखो इधर इसको मिटा का आंसर लिख देते हैं। आ जाओ यहाँ, अब इसको देखो आंसर क्या होगा, जो लास्ट में आंसर लिख लो इसको, ताकि टोटल बना लोगे, आंसर नहीं लिखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। लिखो अतः अन्य शून्यक, अतः अन्य शॉर्टकट में लिख देते, अन्य शून्यक बराबर, देखो तो पहला शून्यक क्या हो गया, पहले तो हमको किताब में दिया हुआ है क्या, √5/√3, हाँ √5, एक तो माइनस में दिया हुआ √5/√3 है ना। और देखो तो अन्य जो शून्य कभी जस्ट निकाले हैं, क्या निकला है, x + 1 निकला है ना, ये फिर एक तो निकला है इसी में x + 1, आई सबको बराबर हम 0 ले लेते हैं, देखो इधर सबको बराबर 0, तो देखो तो ध्यान से सबको बराबर ना 0, हम सबको बराबर 0 ले लेते हैं, इसको सबको बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -1, इधर भी x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -1, तो 2 को शून्य और जो निकला है कितना है, -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 और -1, यही हो गया मेरा टोटल आंसर। इसका जो शून्य निकला है -1 और -1, यही दोनों निकला है। समझ गए? चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब एक ठो और क्वेश्चन इसमें है, चलिए क्वेश्चन देखिए, तो 4 नंबर में दिया है, क्या कहता है, यदि x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद g x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से, देखो x - 2 और -2x + 4 है, तो g x ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो क्या कहता है, पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, इधर समझा देते हैं लिख के। देखो मानो कि अगर ये जो भाज्य जो रहेगा क्या होगा, g x होगा, ठीक है,
इसी से कहता है कि भाग देना है। तो जो भाज्य है जो है ये भाजक है, ये भाजक है। तो भाज्य मेरा होगा क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस होगा x प्लस 2 हो गया। और देखो क्या करता है, जब इतना क्या रहता है भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल। तो पहले लिखा है भागफल, तो ये होगा भागफल, यानी कि x माइनस 2 आया मेरा भागफल, और शेषफल देखो नीचे आएगा, शेषफल मेरा नीचे आएगा 2x और प्लस 4 है ना। तो हमको यही निकाल कर दिखाना है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य बराबर ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये क्या हो गया मेरा शेषफल। कोई दिक्कत है, एक तो सूत्र बताए थे आप लोग को, क्या था फॉर्मूला याद रखो, भाज्य बराबर यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोल रहे थे, क्या बोले थे, भाज्य बराबर क्या बोले थे, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो ध्यान देखो यहाँ पे तो टोटल लिख दिया है ना, हमको भाजक निकालना है, तो जो जहां पे है उसको वैसे बैठा दो। तो देखो भाज्य क्या है मेरा, भाज्य देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 हो गया ये मेरा। अब भाजक क्या है, भाजक g इंटू एक्स है, रहने दो। अब देखो इधर गुना क्या है मेरा, भाज्य बराबर भाजक हुआ ना, और प्लस मेरा क्या हो जाएगा शेषफल माइनस 2x और प्लस 4। समझे या नहीं समझे, और समझे या नहीं समझे, समझ गए। देखिए तो इसी को हम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, भाजक बराबर यानी कि g इंटू एक्स बराबर, तो निकालो g इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये जो भाज्य है जो भाज्य लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा सूत्र क्या, इसको लिखो ना भाजक, इसको भाजक लिखो, भाजक बराबर भाज्य माइनस होता है शेषफल, माइनस होता है शेषफल, और भागा होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। अब देखो, अब बैठाओ इस पर फॉर्मूला पे, देखो कैसे निकाले हैं, g इंटू एक्स हमको निकालना है, यही ना मान निकालना है ना। इसको इसका मान क्या है, यह जो भाजक का बराबर है, हम डायरेक्ट भाजक का सूत्र फॉर्मूला लगा दिए। अब भाजक के जगह पर क्या धर रख देंगे, g इंटू एक्स रख देंगे, ठीक है। भाज्य मेरा क्या है, तो ये देखो मेरा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, और शेषफल क्या है मेरा, शेषफल ये वाला है, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे टोटल चीज तो लिखा हुआ है, ये देखो ये उधर यही है शेषफल, यही है शेषफल। तो लिखो शेषफल क्या होगा मेरा, माइनस का माइनस, और शेषफल हो जाएगा मेरा -2 प्लस 4। अब भागा देना है हमको, किससे, भागफल क्या आया है x माइनस 2। ध्यान देखते जाओ, बहुत इजी है, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। देखो तो ध्यान से, अगर ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर हुआ, और ये प्लस x हुआ, और ये प्लस 2 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 2x, और माइनस प्लस माइनस 4, इधर भागा कर रहने देंगे x माइनस 2। याद रखना कि पहले होगा इधर वाला काम। चलो तब इसको देखते हैं, घटता कौन है, घटाने वाला घटा लेते हैं। तो देखो g इंटू एक्स बराबर x पे पावर 3 और माइनस x स्क्वायर वाला के नहीं है, कोई नहीं है, हाँ एक ठो x आई 2 ठो, तो कितना हो गया 3x, ये 2 ठो और इधर माइनस 4 गो, तो कितना बचेगा -2। आप भागा देंगे कितना, x माइनस 2 से, कोई दिक्कत। अब देखो भागा दो, क्या ये दिखाई नहीं देता है, ये वाला पंक्ति दिखाई देता है, देखो ऊपर उठ देखो, चलो ये वाला दिख रहा है, ऊपर वाला, ये वाला भी नहीं दिखता है, ये वाला चलो देखो, हाँ ये वाला माइनस में है 2, ये x माइनस 2 से भाग देना है। देखो अब ध्यान से भाग देना है, यहाँ पे तो भाग x माइनस 2 लिख दिए, और टोटल जो है इसको लिखे, हाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x
और -2 दो भाग। तो एक्स में आप देखो ध्यान से एक ठो है, कितना है 3 ठो न है। तो ध्यान देखो एक तो हमको 2 ठो कम गया, कमन 2 ठो। अब गुना करो ये 2 ठो से, तो ये हो जाएगा एक्स पे 3 ठो और माइनस है इधर प्लस है। समझ रहे हो कि गुना करके आप दिखावे इसको भी, समझ रहे हो ना। तो करो -2 तो -2 एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब देखो कुछ भी नहीं है, इतना ही के रहने दो, चीज बदलो, ये तो गया। अब ये 3 ठो और ये 2 ठो, तो माइनस अभी भी बच गया 1 ठो माइनस में, और ये +3x और -2। ध्यान देखो ये माइनस में है नहीं है, ये माइनस में है, तो हमको इसमें माइनस कम गया, हम माइनस के लिए दे दिए माइनस। देखो ध्यान से, ध्यान देखो माइनस दे दिए। एक्स पे 2 ठो, यहाँ 1 ठो, 1 ठो अभी भी कम गया, यही इससे गुना करो तो माइनस और प्लस तो माइनस, एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस तो प्लस, 2 गुने एक्स तो 2x, चीज बदलो, ये गया। और 3 में से 2 भी घटाए तो x बचा, ये -2 के -2। देखो तो सेम मिल रहा है। बताए थे कि जब सेम मिले तो नहीं कुछ देना है, तो क्या 1 से गुना कर देना। क्या करना है गुना, 1 से गुना कर देना। 1 से जब गुना करोगे तो वैसे को वैसे हो जाएगा। तो चीज बदलो, गया 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 ना। शेषफल मेरा क्या आ गया 0। ये हो गया मेरा भागफल, ये मेरा हो गया भागफल, समझ गए। अब देखो तो इसमें आपको क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है निकालने के लिए, g/x को ज्ञात कीजिए। आ गया मेरा ये g/x का मान जो निकल के आ गया, ये वाला मेरा g/x का मान निकल गया। मिला वो तो आंसर। चलो तो मेरा जो g/x निकल के आया है लिख दो यहाँ पे, अतः g/x बराबर यही आया है ना, भागफल हो गया मेरा आंसर, यही आ गया मेरा आंसर, ये वाला है। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा आंसर। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए अगला बार इसको आप देख लेंगे, जो बच गया है इसमें 1 ठो क्वेश्चन और है, उसको बनाइएगा। वैसे तो बन जाना चाहिए, बहुत इजी है। अगर नहीं बनेगा तो अगला बार उसको अलग से बना कर दे दें, क्या कि टाइम भी ज्यादा हो गया है। ठीक है।